अमित शाह और नरेंद्र मोदी जैसा चाहते थे अब बिहार में वैसा ही हो रहा है। वो चाहते थे कि पासवान और यादवों के बीच एक लड़ाई लगाई जाए और इस लड़ाई से पासवान और यादव अलग अलग हो जाए, क्योंकि जब इनकी दोस्ती होती है तो ये बहुत मजबूत हो जाते हैं। याद करिए लालू यादव की वो सभा, जिस सभा में रामविलास पासवान को पहुंचना था और उनका हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ घूम रहा था और नारा लगा, ऊपर आसमान नीचे पासवान, जय रामविलास पासवान। ये नारा लगा था और इस नारे के बाद पूरा बिहार गूंज उठा कि ऊपर आसमान और नीचे पासवान, जय रामविलास पासवान। यही नारा लगते रहा और लालू यादव भी ये नारे को आगे बढ़ाते चले गए। और उसके बाद एक नारा विपक्ष ने दिया कि 1 रुपया में 3 गिलास, बीपी लालू रामविलास, और ये भी नारा खूब गूंजा। और इसीलिए अब भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि पासवान और यादवों के बीच एक लड़ाई लगाई जाए और इस लड़ाई से फायदा हमें हो। फायदा इसलिए भी हो कि हम देखें कि किस तरीके से पासवान अलग होता है और यादव अलग होता है, तो वोट प्रतिशत हमारा एक जगह होता है। मतलब कि यादव तो हमें वोट नहीं करता है और पासवान भी हमें वोट करता है, लेकिन वो थोड़े से तेजस्वी की तरफ मूव हो जाता है। लेकिन अगर तेजस्वी पासवानों के नेता पर हमला करेंगे और पासवानों के नेता यादव पर हमला करेंगे, तब पासवान और यादवों के बीच एक लड़ाई लगेगी और फिर हमारा वोट सेफ हो जाएगा। हमारा वोट पासवान का जो है वो बिल्कुल सेफ हो जाएगा और वो हमें मिल जाएगा। इसी को लेकर खूब बातचीत हो रही है। और अब देखिए तेजस्वी यादव ने पहले चिराग पासवान के बारे में कहा कि क्या कर रहे हैं बताइए। हमको तो मिला है कि अब वो बहुत बुरी तरीके से चुनाव हार रहे हैं और चुनाव हारने की बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। उसके बाद चिराग पासवान का जवाब आता है कि 4 सांसद लेकर इतना घमंड, किस बात का घमंड भाई? इतना घमंड सही नहीं है। 4 ही सांसद हैं, इतना घमंड नहीं है। यानी चिराग पासवान ने इशारों में कह दिया कि 22 सीट पर लड़े तो 4 लेकर आए, हम तो 5 पर लड़े थे और 5 लेकर आए, आपको 4 आए तो इतना घमंड। मेरे पास देखिए 5 सांसद हैं, 3 मंत्रालय है, हमको तो घमंड ही नहीं है और बड़ा बड़ा मंत्रालय हमने लेकर रखा है, फिर भी घमंड नहीं है। और आपको इतना घमंड, आपने तो 4 सांसद को जिताया, 22 को लड़ाया, 4 जीत कर आए, तब इतना घमंड कर रहे हैं। चलिए आपको भी शुभकामनाएं। और आप अभी बच्चे हैं इस तरीके से कि नादान हरकत करते हैं तेजस्वी यादव। और चिराग पासवान का ये हमला तेजस्वी यादव किस तरीके से लेंगे ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक समय में ये कहा जा रहा था कि चिराग से बड़े नेता साबित हो गए हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि पहली बार 2015 में विधायक बने, फिर उप मुख्यमंत्री बन गए, फिर विधायक बने, नेता विरोधी दल बने, फिर उप मुख्यमंत्री बने, फिर नेता विरोधी दल बने। तो ये प्रक्रिया जो है वो चलती आई और उसके बाद कहा गया कि तेजस्वी बड़े नेता हो गए हैं चिराग से। लेकिन चिराग देखते रहे, समय दर समय बीतता चला गया। 2014 में सांसद बने, 2019 में सांसद बने, 2024 की लड़ाई वो अपने दम पर लड़े, 5 सांसदों को जिताया और अब 3 मंत्रालय को संभालने जा रहे हैं। खेल मंत्रालय, युवा मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय, इन सभी मंत्रालय को संभालने जा रहे हैं। और चिराग पासवान अब ये बता रहे हैं कि समय सबका जवाब दे देती है और मेरा जब समय आया तो सबको जवाब दे रही है और सबका मुंह बंद हो गया है। अब तेजस्वी यादव सोच रहे हैं कि जिस चिराग को हम छोटा समझ रहे थे वो केंद्र में मंत्री बन गया है और अब इसको किस तरीके से देखे। जिस चिराग पासवान को हम ये सोच रहे कि उसकी पार्टी टूट गई, उसके सांसद टूट गए, उसके विधायक एग्जिट कराए जेडीयू में चले गए, वो अब बर्बाद हो चुका है। अब वो चिराग पासवान मजबूती से खड़े हो गए हैं और केंद्र में मंत्री बनकर ये बता रहे हैं कि इतना घमंड करना सही नहीं है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।